नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। और यहाँ पे जो हमें पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं वो एलटी में है और प्रवक्ता में यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। और जो लोकेशन है, स्कूल की जो लोकेशन है, ये जो आवासीय विद्यालय है ये देहरादून में स्थित है। और जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन रहने वाला है। और इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही यहाँ पे सीधे क्या होगा, मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे किया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी है ये कार्यालय KGBV टाइप 3 कालसी देहरादून। तो कालसी देहरादून से ये वैकेंसी आउट हुई है और ये वैकेंसी आपकी आई थी, ये विज्ञप्ति जो आउट हुई है 22 मई को यहाँ पे आउट हुई थी। और जो विद्यालय का नाम है KG यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 3 कालसी में इसकी लोकेशन रहने वाली है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून के पत्रांक KGBV 2025/26 दिनांक 8 अप्रैल 2025 को समग्र शिक्षा उत्तराखंड की अध्यक्षता में यहाँ पे इनकी बैठक हुई थी। और ऑनलाइन समीक्षा की बैठक के बाद आवासीय छात्रावास में स्वीकृत पदों के लिए सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्त करने हेतु निर्देश यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। और जो यहाँ पे जो कुल पद रहने वाले हैं वो अल्पकालिक अध्यापिकाओं के यहाँ पे 5 पद रहने वाले हैं। चौकीदार का वहाँ पे 1 पद है और अनुसेविका का 1 पद है और 1 पद रसोइया का 1 स्वीकृत पद वहाँ पे स्वीकृत किया गया है। और ये जो भर्ती आपकी रहेगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रहेगी। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो पद हैं वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें जब सबसे पहला पद है वो आपका साइंस स्ट्रीम का है, यानी कि मैथ्स और साइंस का, ठीक है, गणित और विज्ञान का। अल्पकालिक शिक्षा का गणित से या फिर विज्ञान से। अगर आपका MSc या फिर BSc मैथ PCM है या फिर ZBC है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज की बात करेंगे तो आपको एज यहाँ पे जो चाहिए वो 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज को वहाँ पे छूट मिल जाएगी, 3 साल या फिर 3 ईयर या फिर 5 ईयर, जो भी आपकी एज में छूट आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको छूट मिलेगी। इसके बाद जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं, जो आपको योग्यता चाहिए, इसके आपको BEd चाहिए। BEd तो इसके लिए मैंडेटरी है ही, वो आपको पता है, बिना BEd के फॉर्म नहीं भर सकते। और आपको MSc/BSc, या तो आपके पास MSc होनी चाहिए या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए और विद PCM। तो PCM ग्रुप से आपकी, या तो अगर आपकी MSc है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर BSc भी आप PSCM से हो और आपने BEd किया है या अभी लेटेस्ट BEd किया है तो आप भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो पदों की संख्या रहने वाली है वो यहाँ पे वो 1 है। और जो आपका मानदेय रहने वाला है वो आपको 13,310 रुपये आपको क्या मिलेगा, मासिक मानदेय यहाँ में मिलेगा। इसके साथ ही आपको जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं वो जो आपको वहाँ पे छात्रावास में रहना पड़ेगा और जो भी वहाँ पे जो और फैसिलिटी होगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो अल्पकालिक शिक्षिका भाषा लैंग्वेज की पोस्ट है और ये हिंदी/अंग्रेजी। अगर आपका हिंदी से MA या फिर हिंदी से BA है या फिर अंग्रेजी से BA MA है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो एज रहने वाली है, एज यहाँ पे सेम है, 18 से आपकी 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ बताया कि जो योग्यता है BEd एवं हिंदी व अंग्रेजी विषय के साथ स्नातकोत्तर। तो हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ आपका क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। या तो आपका हिंदी से हो, या तो आपने MA हिंदी से किया हो या फिर आपने MA इंग्लिश से किया हो। ठीक है, तो तब भी आप क्या कर पाएंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो जो वैकेंसी है, यहाँ पे पदों की संख्या वो 2 पद यहाँ पे रहने वाले हैं लैंग्वेज में। और आपका जो मानदेय रहने वाला है वो भी यहाँ पे 13,310 रुपये सेम मानदेय यहाँ पे रहेगा। अगली जो पोस्ट है वो SST से है, अल्पकालिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी से है। और जो आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है वो सेम एज है, 18 से 40, और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। और यहाँ पे जो योग्यता चाहिए आपको BEd चाहिए विद इकोनॉमिक्स। आपका इकोनॉमिक्स के साथ BEd होना चाहिए, यानी कि आपका जो BA में है, BA में आपका इकोनॉमिक्स होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है वो यहाँ पे 1 पोस्ट देखने के लिए मिल रही है और जो आपका मानदेय है वो वही है जो ऊपर दर्शाया गया है, यानी कि सेम 13,310 रुपये।
अगली जो पोस्ट है वो संगीत की है। संगीत की पोस्ट आपको पता है कि हालांकि बहुत कम आती है म्यूज़िक की पोस्ट, तो संगीत जो म्यूज़िक वाले हैं अभ्यर्थी, उनकी बहुत क्वेरी आ रही थी कि अगर कोई म्यूज़िक से या फिर संगीत से पोस्ट आएगी तो आप बताना। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा मौका है जिनका संगीत से बीएड है, जो संगीत वाले हैं, बीएड नहीं सॉरी, यहाँ पे एमए, जिनका म्यूज़िक से एमए किया है, तो उनके लिए अच्छा मौका है यहाँ पे शिक्षिका वाद्य शास्त्र का। आपकी जो एज रहेगी यहाँ पे 18 से 40 वर्ष रहेगी और एमए विथ म्यूज़िक। तो जो म्यूज़िक वाले हैं उनको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, मैंडेटरी उनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं होता है। इसलिए अगर आपने एमए से बीएड, एमए से म्यूज़िक के साथ एमए किया है, संगीत में स्नातकोत्तर किया है संगीत कला में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है आपकी, और जो मानदेय है आपका 13,310 रुपये आपका यहाँ पे मानदेय रहने वाला है। बाकी इसके अलावा जो और फैसिलिटी होती है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा और भी पोस्टें हैं यहाँ पे। चौकीदार की है, चौकीदार की यहाँ पे एक पोस्ट है। अगर कोई बॉयज़ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जो कालसी के आसपास रहता है। जो अगर लोकल वाले जो लोग हैं कालसी या फिर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे करना चाहे तो इसके लिए आपको यहाँ पे 10th जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th मांगी गई है, और एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, और जो आपका मानदेय रहेगा वो 12,000 रुपये यहाँ पे मानदेय रहेगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो अनुसेविका की है, और इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे एक पोस्ट है और जो मानदेय रहेगा वो 12,000 रुपये आपका मानदेय रहेगा। इसके अतिरिक्त रसोईया की पोस्ट है, और रसोईया के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए और पाक कला में निपुण होना चाहिए, और रसोईया की भी यहाँ पे एक पोस्ट है, और रसोईया की जो सैलरी है वो यहाँ पे 11,000 रुपये रहने वाली है। अब बात करते हैं कि जो आपको फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। तो जो फॉर्म है आपको वो यहाँ पे ऑफलाइन भरना है, और ऑफलाइन भर के आपको वहाँ पे जमा कर देना है। और जो फॉर्म होगा वो आपको या तो सीईओ ऑफिस देहरादून में मिलेगा, जो फॉर्म है आपको सीईओ ऑफिस जो बसंत विहार में है, सचदारा रोड पे बसंत विहार में, वहाँ भी मिल सकता है। और अगर वहाँ नहीं मिलेगा आपको, या तो पहले तो वहाँ मिल जाएगा, अगर वहाँ नहीं मिलेगा आपको तो आपको सीधे यहाँ स्कूल में जाना है, KGBV कालसी में। अगर आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, और आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना है। और उसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो देखते हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व अनुभव प्रमाण, अगर आपके पास अनुभव है तो वो आप उसको भी भेज सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दिनांक 28/5/2025 तक तो डाक व्यक्तिगत रूप से KGBV कालसी में जमा कर सकते हैं। या तो आप डाक के माध्यम से कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप। अगर आपने स्पीड पोस्ट कर लिया तो आपका उत्तराखंड में अगर आप कहीं भी हो, चाहे जैसे सीमांत जनपद में हो, तो वहाँ से भी आपका 2 दिन में स्पीड पोस्ट में वो कालसी पहुँच जाएगा, देहरादून कालसी आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाएगा। और अगर आप देहरादून में रहते हो, देहरादून हरिद्वार में रहते हो, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से ऑफलाइन वहाँ पे जाके जमा कर सकते हो फॉर्म अपना। और जो आपकी फॉर्म जमा करने की जो डेट है वो 28 तारीख को लास्ट डेट रखी गई है, 28 मई को। उसके बाद आपको 29 तारीख को आपकी मेरिट आएगी, 29 तारीख को आपकी मेरिट बनेगी, और 30 तारीख को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू 30 तारीख को यहाँ पे 30 मई को आपका इंटरव्यू रहने वाला है, प्रातः 11 बजे से संपादित होगा। ठीक है, और ये जो आपका इंटरव्यू रहेगा ये वहीं पे होगा, जो स्कूल है KGBV कालसी में आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आपको वहाँ पे अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपको वहाँ पे शामिल होना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और मेरिट का पता कैसे चलेगा? तो मेरिट का पता जो स्कूल का सूचना पट होता है वहीं पे आपको ये मेरिट लगेगी। तो वहीं से आपको पता करना पड़ेगा कि मेरिट कितनी गई है और कितनी, या मेरिट में आपका नाम है या नहीं है, वहीं से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर कोई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ से भी पता कर सकते हो, लेकिन हालांकि इसमें तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का कोई कहीं पे जिक्र नहीं किया है। और जब आप साक्षात्कार में जाओगे तो आपको वहाँ पे समस्त जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी ओरिजिनल क्या ले जानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। उसके अलावा जो आपकी ये पोस्ट रहेगी, ये आपको पता है कि ये आउटसोर्सिंग की पोस्ट है, और 1 साल के लिए, या फिर जब तक यहाँ पे जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो नहीं आ जाते तब तक आपकी ये जो पोस्ट है वो बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके कई डाउट आए थे। इससे पहले जो हमने हरिद्वार वाले विद्यालय थे 2-3, तो वहाँ की जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो वहाँ की मेरिट के बारे में आप पूछ रहे थे, उसकी मेरिट कब बनेगी और कहाँ कैसे पता चलेगा। तो जो अशासकीय विद्यालय हैं हरिद्वार के 2-3, तो उनकी मेरिट जो होती है वो हरिद्वार CO ऑफिस, जो हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय होगा वो या तो वहाँ पे लगती है, और नहीं तो जो वहाँ का स्कूल है संबंधित स्कूल, उस संबंधित स्कूल में वो मेरिट लिस्ट लगती है। तो अगर आप वहाँ पे कोई नज़दीकी है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो।
वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम मेरिट में है या नहीं है, और इंटरव्यू आपका कब रहने वाला है वो सब संबंधित स्कूल से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये बता दिया मैंने। इसके अलावा जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 मई को रहने वाली है, और जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म, अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जल्दी से ये फॉर्म क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ताकि 28 मई से पहले पहले, अभी तो आज की डेट जैसे आज 25 मई है, तो अगर आप 26 मई को भी इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो भी आपका ये फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 मई को इनके जो ऑफिस, इनका जो स्कूल है वहाँ पे आराम से पहुँच जाएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में तो 1 दिन या फिर 2 दिन में आराम से फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।